Hello everyone, welcome back again. Once again I'm here with you and today we will do our last concept of fractions, and that is word problems of fractional numbers. Since this is the last concept and it is also very important, and after this we will complete our whole chapter fractional number. So let us start. So our first word problem is the length of a piece of ribbon is 5:3/5 meter. If it cut into 14 equal pieces, then what will be the length of each piece? So what is your question? That you have given a piece of ribbon and its length is 5:3/5 meter, and then we cut that piece into 14 equal parts. हम क्या कर रहे हैं, उस लंबे रिबन को जो है काट रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में. तो आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस. अब आप खुद सोचिए या इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक लॉन्ग रिबन है, आप उसको कट कर रहे हो, तो हर पीस की जो लेंथ है वो उस लॉन्ग लेंथ से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो कम करने के लिए हम दो ही चीजें करते हैं, या तो सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन. लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस में हम कट कर रहे हैं और वो बहुत सारे हैं, तो हर पीस की जो लेंथ है वो बहुत कम हो जाएगी. यानी वन पीस की लेंथ आपको पता है, वन लेंथ आपको पता है, लॉन्ग पीस की फुल लेंथ आपको पता है, और आपको एक सिंगल पीस की निकालनी है. तो मेनी से वन पे आप आ रहे हैं, तो अगेन जो आपका आंसर होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा. तो आंसर बहुत छोटा आएगा, इसका मतलब आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे. अब जब हम फ्रैक्शनल नंबर्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें क्वेश्चन तो समझ आ जाता है पढ़ के कि हमने डिवाइड करना है, पर किस फ्रैक्शन को किस नंबर से डिवाइड करना है ये भी तो हमें देखना है. क्यों? क्योंकि हम एक होल नंबर को भी एक फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और एक फ्रैक्शनल नंबर को भी एक होल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. तो क्या करेंगे अब यहाँ पे? अब देखिए, आप खुद ही देखिए कि एक लेंथ है, एक रिबन है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, जिसको आप कट कर रहे हो. तो नेचुरली आप किसे डिवाइड करोगे? लेंथ ऑफ द रिबन. और किससे डिवाइड करोगे? जितने पीसेस में आप कट कर रहे हो. तो दिस इज द लेंथ ऑफ रिबन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीसेस, और उनको डिवाइड करने के बाद हमारी हर एक पीस की लेंथ जो है वो आ जाएगी. सो हियर आई हैव रिटन लेंथ ऑफ रिबन विच इज गिवन टू यू 5:3/5 मीटर, number of pieces 14. So you have to find out length of each piece. So क्या करेंगे हम? जो भी टोटल लेंथ है उसको नंबर ऑफ पीसेस से डिवाइड कर देंगे. So let us solve. How we have to solve this division of fractions? 5 5 is 25 plus 3. 28/5 divided by 14. अब क्या करेंगे? 28/5 instead of division we have to write multiply. So reciprocal of 14 is 1/14. So 14 and 28 can be cancelled out. 14 ones are 14, 14 twos are 28. So 2 ones are 2 and 5 ones are 5. So this is our answer. So we can say that length of each piece will be 2/5 meters. So in this way we can solve this question. Now our next question is product of two fractions is 9. If one fractional number is 2:1/7, then find the another fractional number. Question है कि दो फ्रैक्शनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है. इफ वन फ्रैक्शनल नंबर इज 2:1/7, व्हाट विल बी द अदर? अब जनरली इस तरह के क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वर्ड लिखा है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा? गलत. क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन इजी वे. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 48. मैंने कहा कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट है 48. ठीक है? इफ वन नंबर 6, व्हाट विल बी द अदर नंबर? What will be the other number?
अब इजी है तो आप फटाफट 6 का टेबल पढ़ोगे 48 तक और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बेसिकली आप क्या रहे हो, यू आर डिवाइडिंग 48 बाय 6। अब पढ़ेंगे आप 6 का टेबल अप टू 48। 6 8 are 48, तब आपका आंसर आ गया 8। इट मीन्स when product is given to you of two numbers, when the product of two numbers is given to you to find another number and one number is given and you have to find the another number, we always divide the product by the given number. So अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग 9 को 2:1/7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे हमने प्रोडक्ट को नंबर से डिवाइड किया वैसे ही यहाँ के प्रोडक्ट क्या है 9, जिसको हमने किससे डिवाइड करना है 2:1/7। सो लेट अस सॉल्व। अब देखिए वही वाली बात, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था, एक फ्रैक्शनल नंबर को एक होल नंबर से डिवाइड किया था और अब हम एक होल नंबर को एक फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो वंस अगेन डिवाइड हम अंडरस्टैंड कर जाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि हमें डिवाइड किस नंबर से किसको करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए कि आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर आपका डिविडेंड होगा और कौन सा डिवाइजर। अगर आप इसको उल्टा लिख दोगे तो आपका आंसर जो है वो टोटली इनकरेक्ट होगा। तो डिवाइजर और डिविडेंड को अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। सो 9 डिवाइडेड बाय 2:1/7. So let us convert this mixed number into a fractional number 15. So let us solve 9 instead of division we have to write multiply 7/15. So 9 और 15 किसके टेबल में आते हैं, दोनों 3 के टेबल में। 3 3s are 9, 3 5s are 15. So let us multiply 3 7s are 21 और नीचे क्या है 5. Now this is an improper fraction और improper fraction को हमें convert करना पड़ता है mixed number में। 5 4s are 20 and 1 21. So this will be the another fractional number. It means अगर आप 2:1/7 और 4:1/5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 9 आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं तो हम चेक भी कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, कर दीजिए मल्टीप्लाई 4:1/5। सो दिस इज 15/7 एंड दिस इज 21/5। 5 1s are 5 3s are 15, 7 3s are 21। तो आंसर क्या आ गया 9। ठीक है, तो ये तो हमने जस्ट अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए किया कि जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज इट टेक्स हाफ मिनट 1/2 minutes to cook one dosa. How many dosas can be cooked in 1/4 hour? Now let us discuss this question first कि एक डोसा बनाने के लिए 1/2 मिनट लगते हैं। आपको ये बताना है कि 1/4 आवर्स में कितने डोसा जो है वो कुक हो सकते हैं। आप क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए तो जो आपको गिवन है कि 1 डोसा हाफ मिनट में बन रहा है और जो आपको फाइंड आउट करना है 1/4 आवर, दोनों के यूनिट्स डिफरेंट हैं। एक टाइम हमें मिनट्स में दिया है और दूसरा टाइम जो है हमें आवर्स में दिया है। तो जब भी हमारे पास 2 डिफरेंट यूनिट्स हों, शायद मैंने अपने पीछे वाले चैप्टर यूनिट 2 में भी आपको ये वाली बात बताई थी कि हमेशा यूनिट्स को आपको पहले सेम बनाना है, या तो दोनों नंबर्स मिनट्स में होने चाहिए या दोनों चीजें आवर्स में होनी चाहिए। तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना हमारे लिए इजी होता है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे। और आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने आवर्स दिए हैं 1/4 आवर्स। So we have to convert this 1/4 hour into minutes. So 1/4 multiply 60. So 4 1s are 4, 4 1s are 4, 15. So 15 is 15. So it means 1/4 hours is equal to 15 minutes. अब आप अपना क्वेश्चन देखिए। It takes half minute to cook one dosa. कि 1 डोसा को कुक करने में हाफ मिनट लगता है।
ठीक है, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डोसास कैन बी कुक्ड इन हाफ मिनट. नंबर ऑफ डोसास, number of dosa can be cooked in half minute. हाफ मिनट में कितना डोसा कुक हो रहा है? 1. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डोसास कैन बी कुक्ड इन. अब इंस्टेड ऑफ 1/4 आवर वी कैन राइट 15 मिनट्स. अब 15 मिनट्स में कितने कुक्ड होंगे? अब यहां हमें देखना है कि हमें क्या करना है. तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि टोटल टाइम कितना है आपके पास. टोटल टाइम है 15. ज्यादा टाइम है 15. देखो मैनी है आपके पास 15 और 1 डोसा के लिए आपके पास टाइम है हाफ मिनट. सो मैनी से 1 पे जा रहे हैं तो हम मैनी को 1 से डिवाइड करेंगे. 1 डोसा के लिए मैनी डोसास कैन बी कुक्ड इन 15 मिनट. 1 डोसा कैन बी कुक्ड इन हाफ मिनट. तो मैनी के लिए 15 और 1 के लिए हाफ. तो हम 15 को किससे डिवाइड करेंगे? हाफ से. क्योंकि हमें पता है मैनी से 1 में आने के लिए हम डिवाइड करते हैं और 1 से मैनी पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. सो लेट अस सॉल्व. 15 इंस्टेड ऑफ डिवीजन वी विल राइट मल्टीप्लाई. 2/1 and 15 2s are 30 upon 1. It means 30. It means we can cook 30 dosas in 15 minutes or 30 dosas in 1/4 hours. लेकिन कभी कभी दिस इज द क्वेश्चन जो हम क्यों क्या कर रहे हैं? डिवीजन ऑफ फ्रिक्शनल नंबर्स. तो ये हमने उसी वे से किया. लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको सॉल्व नहीं करना है. आप उनको ओरली भी तो कर सकते हैं. आप अपना मेंटल स्टॉर्मिंग करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. आप कैसे क्लियर होगा? आप देखिए, अब क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए. एक डोसा जो है वो हाफ मिनट में बन रहा है. ठीक है, इसका मतलब 1 मिनट में कितने डोसा बनेंगे? 2 डोसास. क्लियर? 1 मिनट में कितने डोसा बन रहे हैं? 2 डोसास. अब आपको कितने मिनट्स के लिए फाइंड आउट करना है? 15 मिनट. 1 मिनट में 2 डोसास बन रहे हैं, यानी 1 मिनट में डबल हो जा रहा है डोसा. ठीक है, तो 15 मिनट में कितने हो जाएंगे? 30. तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो हम ओरली भी कर सकते थे, लेकिन इट्स माई ड्यूटी कि मैं आपको उसको प्रॉपर उसी चैनल से करवाऊं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं. लेकिन कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, हम उनको ओरली भी कर सकते हैं. तो दिस इज वन ऑफ देम. तो आप इनको, इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते थे ओरली कि हाफ मिनट में 1 डोसा, इसका मतलब 1 मिनट में 2 डोसा. तो जितने मर्जी मिनट्स के लिए निकाल लीजिए. 15 मिनट का मतलब 30 डोसा, 20 मिनट्स का मतलब कितने डोसा. सो you will write its answer. 20 minutes में कितने डोसा बनेंगे? Okay. So now moving to our next question. Let us discuss the other problems. Sheetal has sweets. Sheetal has 1:3/4 kg sweets. If she distributed 1/4 kg sweets to each of her friend, then to how many friends she distributed the sweets? और शीतल के पास 1:3/4 kg स्वीट्स हैं. ठीक है, एंड शी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दी स्वीट्स अमंग हिज फ्रेंड्स. अपनी हर फ्रेंड को वो 1/4 kg स्वीट्स देती है. तो आपको फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ फ्रेंड्स. देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है? टोटल स्वीट्स. सो टोटल स्वीट्स कितनी है? 1:3/4. और वो हर एक फ्रेंड को कितनी दे रही है? वो हर एक फ्रेंड को दे रही है 1/4. तो यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फ्रेंड. सो आपको मैनी का भी पता है, आपको 1 का भी पता है. दिस टाइम यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ थिंग्स. और जब भी आपको नंबर ऑफ थिंग्स फाइंड आउट करनी होती है, वी ऑलवेज डिवाइड. तो हम क्या करेंगे? डिवाइड. एंड यू नो हाउ टू डिवाइड सच टाइप ऑफ फ्रैक्शनल नंबर. सो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगी, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है. एंड यू विल फाइंड इट्स आंसर. Okay, I have explained this question and you can solve it easily. Next is a pile of class 5 maths book has thickness
14:2/5 centimeter. If thickness of each book is 1/5 centimeter, then find number of books. Means कि मैथ्स की बुक, अब आपके पास आपकी मैथ्स की बुक है, वैसे वैसे रख के हमने एक पाइल बना दिया, एक बुक्स का एक ढेर बना दिया. उस पूरे ढेर की जो थिकनेस है वो 14:2/5 सेंटीमीटर है, और एक बुक की थिकनेस जो है वो 1:1/5 सेंटीमीटर है. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि कितनी बुक्स ने मिलकर 14:2/5 सेंटीमीटर के जो थिकनेस बनाई है. सो यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ बुक्स. अब आपको क्या पता है टोटल थिकनेस? यू नो व्हाट इज टोटल थिकनेस? 14:2/5 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस ऑफ वन बुक इज 1:1/5 मीटर. अब वही बात कि जब आपको टोटल भी पता है, वन का भी पता है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ थिंग्स. ठीक है, या नंबर ऑफ थिंग्स, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया था? डिवाइड. सो वंस अगेन यू कैन डिवाइड दिस क्वेश्चन. सो आफ्टर डिवाइडिंग दिस क्वेश्चन यू कैन फाइंड योर आंसर. सो विद दिस you can solve these questions, and with this we have finished our chapter. So if you have any problem regarding this, you can ask, and do more practice of this chapter, because this is very important chapter. आगे की जो भी कैलकुलेशंस आप करोगे वो सारी कैलकुलेशन, फ्रैक्शंस की जो कैलकुलेशन है वो इसी पर बेस्ड है. तो ये चैप्टर ऐसा है जो आपको हमेशा आना चाहिए, चाहे आपने आगे के चैप्टर करने हैं, चाहे आप हायर क्लासेस में जाएंगे. तो ये दिस इज द बेसिक चैप्टर ऑफ फ्रैक्शंस, और ये सबको आना चाहिए. सो डू इट्स प्रैक्टिस, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस